पहले तो पार्षद खरीदा बिक्री होता था, अब जनता के हाथ में गया है आज। लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई। जाइए स्कूल में देखिए क्या स्थिति है। शिक्षा का मतलब क्या है, इनके जितने नगर परिषद में स्कूल पढ़ते हैं सब इनका अंदर में होना चाहिए। कभी कोई जाता है घूमने के लिए क्या है स्कूल में मॉनिटरिंग करने के लिए कि बच्चा कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा खाना मिल रहा है। इतने आंगनबाड़ी केंद्र है, कहाँ जाते हैं ये लोग घूमने के लिए, हमको बताएं। ये अध्यक्ष का ड्यूटी है नगर परिषद का अंदर में जितने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, टोटल व्यवस्था सहयोग करने के लिए उनको घूमना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज। मैं रंजीत सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। राजद नेता और खगोल के नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो है राजेश पाल, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि यहाँ जो खगोल में कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं। देखिए, यहाँ समस्या अनेक समस्या है। हम लोग 2002 में आए थे, कम से कम उस समय बहुत स्थिति दयनीय थी। कम से कम जितने भी लोग यहाँ कर्मचारी थे उनका बकाया वेतन 26 महीना 27 महीना से गिरा हुआ था और यहाँ का इनकम बहुत मिनिमम था, जो 60 रुपया 50 रुपया प्रत्येक घर से टैक्स लगता था। जब हम लोग 10 वर्ष काम किए इस पे, तो यहाँ का इनकम बहुत काफ़ी ग्रोथ किया और विकास का काम शुरू हुआ। 2002 से 12 तक मैं यहाँ काम किया हूँ। साथ में बिजली, पानी, यहाँ समस्या थी बिजली का। डेली वहाँ कुर्सी टूटता था बिजली विभाग में। हम लोग उस समय मंत्री थे श्याम रजक जी, उनके रीजन में सब जगह हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए और विद्युत का सबसे बड़ा काम हुआ। और पानी के लिए हम दिल्ली से जाकर दिल्ली से भारत सरकार के यहाँ मंत्रालय में बैठ के हम लोग ये काम पास करवाए थे, जो आज ज़मीन पर उतरा हुआ है। लेकिन अभी इसमें बहुत सी समस्या है। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए हम लोग 2-2 योजना दिए थे, उसका रजिस्टर तैयार करके दिए थे, लेकिन दानापुर में 2-2 योजना ले लिया गया वार्ड में। आज तक हमारा चेयरमैन इसके लिए कभी प्रयासरत नहीं रहे हैं और ना काम कराएं। आपका व्यवस्था जो है, जहाँ देख लीजिए चौक चौराहा पर दुकान लगा हुआ है, नियमता नहीं लगना चाहिए। इसका वैकल्पिक व्यवस्था नगर परिषद को करना चाहिए। इसके लिए काफ़ी ज़मीन है, आप टीचिंग ग्राउंड में भी आप दुकान लगवा सकते हैं। तो करने का नहीं है, यहाँ सिर्फ मिनिमम ठेकेदारी करना है अपने को। हम ठेकेदारी प्रथा से भी हम बचाएंगे लोगों को। आज ऑनलाइन ठेकेदारी हो गया है, क्यों आपका परिवार करेगा, क्यों पार्षद का परिवार करेगा? ये जनता में जाना चाहिए, जनता को इसको मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। आज जब मैं अध्यक्ष बन के आऊँगा, मैं जनता से अपील करता हूँ कि स्वच्छ छवि को चुनिए। कभी भी किसी को 10 वर्ष से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। 10 वर्ष टाइम अगर दे देते हैं तो आप 5 वर्ष के बाद अगर अच्छा काम करता है तो उसको दूसरा बार चुना जा सकता है। लेकिन बदलाव करने से ही समाज में सही ढंग से लोग, उनका आचरण जो है कि आते हैं नगर परिषद में काम कराने के। जाकर देखिए नगर परिषद की स्थिति, कितना जनता जाता है काम कराने के लिए, कोई नहीं जाता है। जन्म मृत्यु के ये सब प्रमाण पत्र के लिए आदमी दौड़ रहा है। और मूलभूत यहाँ का समस्या जो है, जहाँ टैक्स का सुविधा है, तो भाई टैक्स के लिए भी आप ढंग से सबका करवाइए, इसका भी मिलना चाहिए जनता को। के लिए घर की बात, बेघरों के घर के लिए हम लोग 64 फ्लैट बनवाए थे, 315 स्क्वायर फीट का। किसी भी पार्षद जाकर पूछेगा तो बताएगा नहीं। और उसका हम लोग बताया था कि सभी वार्ड में 2-2 को देंगे, 2-2 देंगे हम सभी वार्ड में। 27 वार्ड था, रेलवे में भी झोपड़पट्टी थी, तो 2-2 बार 27 होता तो सभी लोगों को, सभी वार्ड को मिलता, सम्मान मिलता, 2-2 कम से कम गरीब को मिलता। लेकिन हुआ क्या, एक ही वार्ड से ले लिया गया। क्यों लिया गया, इसके पीछे आज तक कोई इस पर बोला नहीं है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आप चेयरमैन हैं, आप सबके लिए हैं, सभी पार्षदों के लिए हैं। पहले तो पार्षद खरीदा बिक्री होता था, अब जनता के हाथ में गया है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को भी, कि इन्होंने जनता का अदालत में खड़ा कर दिया बिचौलियों लोग से सावधान होने के लिए जनता को, कि आप अपना स्वच्छ ईमानदार व्यक्ति चुने ताकि जनता का काम हो। तो आप जो है कहना चाह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में है स्वच्छ छवि के नहीं है। वर्तमान की बात नहीं है, जनता उसको चुने। जनता, मैं भी कहता हूँ हमको भी नहीं, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको चुनिए। मैं ये भी कहता हूँ कि स्वच्छ छवि वाले को ही चुनिए, ताकि आपका समस्या का समाधान करें। मैं राजनीतिक से हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। यहाँ 10 वर्ष पार्षद रहा, बिजली, पानी, हर समस्या पर मैंने काम किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं। वो तो कहते हैं कि छठ घाट बनाए हैं बहुत सुंदर। भाई छठ घाट तो हम भी बनाए, जाके देखिए उसमें बोर्ड लगा हुआ है, 2 बोर्ड। मेरा भी घर बना हुआ है जी।
मेरा भी घाट बना हुआ है। तो घाट एक पर्व के लिए बनाया जाता है, ठीक है, हम लोग सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, ऐसा बात नहीं था। आज लेकिन समस्या बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई। जाइए स्कूल में देखिए क्या स्थिति है। शिक्षा का मतलब क्या है, इनके जितने नगर परिषद में स्कूल पढ़ते हैं सब इनका अंदर में होना चाहिए। कभी कोई जाता है घूमने के लिए क्या है स्कूल में मॉनिटरिंग करने के लिए कि बच्चा कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा खाना मिल रहा है। इतने आंगनबाड़ी केंद्र है, कहाँ जाते हैं ये लोग घूमने के लिए, हमको बताएं। ये अध्यक्ष का ड्यूटी है, नगर परिषद का अंदर में जितने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, टोटल व्यवस्था सही करने के लिए उनको घूमना पड़ेगा। आपको जानकारी है यहाँ जो है नगर परिषद की तरफ से कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है? नगर परिषद के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हमको अभी तक नहीं मालूम है। ये विधायक को चाहिए था, अगला भी विधायक अभी तक दी कि नहीं दी ये भी हमको जानकारी अभी नहीं है। सच्चाई है कि माननीय विधायक को देना चाहिए। हम लोग बात करेंगे, माननीय विधायक कम से कम 2 एम्बुलेंस सुविधा नगर परिषद खगौल के लिए दें, मैं उनसे बात करूंगा। तो और भी जो है कोई समस्या जो है जिस पे आप फोकस करना चाहते हो? और भी समस्या है कि जैसे यहाँ फुटपाथ पर दुकानदार है, दुकानदार बहुत कष्ट में है। इनको चेयरमैन साहब को चाहिए था कि DRM GM से बात करके उसकी वैकल्पिक व्यवस्था पुल के नीचे करें। अगर हम अध्यक्ष बनते हैं तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मैं दिल्ली तक दौड़ूंगा। वेंडर जोन आप बना करके देंगे? जी 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 फुटपाथी दुकानदारों को देंगे। और क्या वादा करते हैं? और वादा क्या है, करना यही है कि आज तक आज 20 बरस हो गया, 20 बरस जिला परिषद के जमीन की स्थिति देख रहे हैं कि खाली कर दिया गया। तो मेरा इच्छा है और हम बात भी कर रहे हैं कि कम से कम उन लोगों को जितना वेंडर हैं उन लोगों को कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था करके दुकान का व्यवस्था किया जाए। मैं माननीय जिला परिषद अध्यक्ष से भी बात किया है, वो बोले हैं कि हम इसके लिए मैं बात करूंगा स्पेशल, और आप आइए, हम जो भी लोग हैं वहाँ बसे थे उनको हम जगह दिलाएंगे, हमसे वादा किए हैं। तो क्या लक्ष्य रहेगा आपका? अगर लक्ष्य रहेगा विकास का, गरीबों को बसाने का। गरीब पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता आप जाकर देखिए नगर परिषद में केवल आदमी जा रहा है रोज काम कराने के लिए, हमको जाकर दिखाइए फोटो। जनप्रतिनिधि का सम्मान भी खत्म हो गया है। तो आखिर जो विपक्ष में लोग थे वो लोग जो है क्यों नहीं सवाल खड़ा किए? विपक्ष में आज तक कोई काम नहीं किए। बिल्डिंग बटा तो माननीय विधायिका ने बताई है। अच्छा, उनको भी चाहिए था कॉन्ग्रेस किन लोगों का है, उस पर फोकस विधायिका को करना चाहिए था। उसमें माननीय विधायिका आशा सिन्हा थी तो, और माननीय मंत्री प्रेम कुमार बंटवाए थे, वितरण करवाए थे। आज तक किसी को मालूम है कि किसी से बांट का मिला है? तो आज वार्ड की जनता वोट देगी, किस आधार पर वोट देगी आपको? नल जल योजना में जो है कैसा काम हुआ? नल जल योजना दिल्ली से लाया गया था, उसमें हम गए थे दिल्ली, स्कूटी साहब गए थे, फुलवाड़ी, दानापुर, खगौल, हम लोग सब लोग गए थे। योजना जमीन पर उतरा है, लेकिन उसके लिए था कि बल्ब सिस्टम की जनता को पैसा देना है। सबको बल्ब मिला, पूछे जाकर दिखाइए कि बल्ब कहाँ है। उस पर टैक्स लगाने की बात थी कि पानी पे भी टैक्स देना है। आप जब वार्ड पार्षद थे सड़क की हालत क्या थी? और आज सड़क का हालत इतना जर्जर था कि कम से कम 1.5 फीट पानी लगता था। जाकर जाइए, मुस्लिम टोला हमारा वार्ड है, रामानंद जी विधायक बने थे, पहला हम सोलिंग कराए थे उस समय। तो आज तो विकास हुआ है। आज विकास 11 बरस में मैंने किया है, अपने वार्ड में मैंने किया। पूरे खगौल में लोग जानते हैं राजेश पाल क्या है। जनता का काम मैं आज भी कर रहा हूँ। 10 बरस अभी नहीं भी हूँ तो भी मैं जनता के लिए प्रयत्नशील हूँ। किसी का कोई मुसीबत हो हॉस्पिटल से लेकर वहाँ तक मैं फोन करने के लिए तैयार हूँ आज भी। तो आज जो है मतलब जो अभी वर्तमान में है वो लोग के द्वारा कोई विकास का काम नहीं हुआ? विकास का काम हुआ, पहले का ही काम पर रोड ढलैया चल रहा है। नियम है 5 साल के बाद ढलाई करने का, इसीलिए जो हो रहा है उस पर ढलैया लोग कर रहे हैं। अच्छा, ढलाई के ऊपर ढलाई के ऊपर ढलाई हो रहा है, जबकि नियम कोर्ट का आदेश है कि इसको ढलाई पर ढलाई नहीं करना, आपको खोल के ढलाई करना है। तो राजेश पाल जी जो है कई तरह की बातों को रख रहे हैं। ये पुराने अनुभवी नेता हैं और जो खगौल नगर परिषद है उसके कई रगड़क से वाकिफ हैं और विवाह योजना के बारे में भी जो है कुछ जानकारी आप देना चाह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवाह योजना हर वार्ड में एक सर्टिफिकेट देना था, जो लोग शादी विवाह करते उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था। आज तक 20 बरस हो गया, रजिस्ट्रेशन विभाग जहां से रजिस्ट्री होता है वहां से आज तक उसका बुक भी नहीं आया। इस पर कोई प्रयत्न नहीं किया कि वो आना चाहिए, और विवाह योजना का जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अपना खगौल जो है स्वच्छ हो, सुंदर हो, किस तरह के शहर से जो है कल्पना करते हैं? हम तो इससे और अच्छा बनाना चाहते हैं। यहाँ ये नगरी खगौल
इतना सुंदर जगह, पानी पहले लगता था, हम लोग उसी समय 2002 से 12 तक में हम लोग पानी का निकासी भी किए। उस समय हम लोग 7 तरह के विकास किए हैं। लेकिन समय अलग क्यों हो गए थे? अलग इसलिए हो गए कि विकास के रास्ते में इन्होंने जो काम कर रहे हैं, दोस्त ना रहा। अच्छा, समझे, यही हुआ। तो विकास और अभी जो है इन्होंने अपनी अलग राह चुन ली है, और ये जो कह रहे हैं कि साहब विकास जो है हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। जनता को विश्वास में रख के विश्वास होता है। आज तक वार्ड सभा कभी किया है? किसी ने बता दे कि वार्ड सभा जो होता है, नियम है हर एक वार्ड में वार्ड सभा करके योजना का चयन करना। कैसे योजना का चयन हो जाता है? कागज पर पार्षद लिख के देता हो जाता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नियम है। आप एक्ट पढ़िए, एक्ट की जानकारी दीजिए। आप पार्षदों से भी आप लीजिए राय कि आपने एक्ट पढ़ा है, योजना कैसे आप पास कराते हैं। राजेश पाल जी जो है एक और जानकारी दे रहे हैं कि योजनाओं का चयन जो है, जो होना चाहिए था वार्ड सभा का आयोजन करके, और उसके बाद जनता की राय से होना चाहिए था। ये ना हो करके ये चयन किया गया वार्ड पार्षद के द्वारा, और उसी तरह से जो है खगोल नगर परिषद जो है वो एक नई राह पे जो है ले जाने का काम हुआ है। और राजेश पाल जी जो है वो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से अपील करते हैं कि अपना स्वच्छ छवि के नेता चुने। ठीक है, धन्यवाद राजेश पाल जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।